नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, एमपीटेट वर्ग 2 का आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर, जैसे कि फाइल कौन सी ले जानी है, क्रम क्या होना चाहिए, प्रपत्र और सावधानियां क्या रखनी है। साथ ही साथ हमें खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे साथी हैं जिनका डीबी हुआ, उनके माध्यम से हमें एक जानकारी मिली कि एटीकेटी वालों को क्या करना है। इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं आगे। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है, आज ही न्यूज बहुत वायरल हुई है कि राजधानी को मिलेंगे 150 नए शिक्षक। इसमें एक पॉइंट इन्होंने लिखा है कि इसी माह पदस्थापना होगी। इन्होंने क्या है, अधिकारी से बात की, अधिकारी ने बताया इसी माह मतलब दिसंबर माह में ही ज्वाइनिंग मिलने के आपको पूरे आसार दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि ग्वालियर में एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है जिसमें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो हो सकता है कि वहां पर मध्य प्रदेश सरकार वहां पर ज्वाइनिंग लेटर का वितरण करेगी। तो ये प्रक्रिया बहुत फास्ट चल रही है और ट्राइबल वालों की अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जल्दी आ सकती है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। अभी देख लेते हैं दस्तावेजों का क्रम क्या होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी इसी बात को लेकर अभी भी परेशान है कि हम किस क्रम में दस्तावेज जमाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रपत्र आया था, ये दस्तावेजों की सूची एक जारी की गई थी जिसमें उन्होंने पूरे क्रम से डॉक्यूमेंट के नाम दे रखे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो जिस क्रम में उन्होंने दे रखा है उसी क्रम में हमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इस बात की पुष्टि मैं एक बात से आपको कर देता हूं। जो खंडवा में हमारे साथी थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, तो वहां पर जो सत्यापनकर्ता अधिकारी हैं उन्होंने भी सेम बात कही है कि दस्तावेज इसी क्रम में लगाएं। उन्होंने इस परिशिष्ट को एक बोर्ड पे चिपका दिया, ऊपर उन्होंने लिख दिया है कि दस्तावेज हमें इसी क्रम में लगाना है। किस क्रम में? सबसे पहले आपकी पात्रता परीक्षा की जो अंक सूची वह रहेगी, और फिर चयन परीक्षा की अंक सूची, फिर जन्म तिथि की प्रमाणीकरण हेतु 10th एंड 12th की अंक सूची आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है। इसके बाद जो आपकी डिग्री है, बीएड है, ये सभी आपको लगाना है। जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, मूल्यवासी लगाना है। यदि आप अतिथि शिक्षक है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है। इसके बाद जो बीएड है आपकी, बीएड लगाना है। यदि आपने आयु में छूट ली है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगाना है। उसके बाद एमपी का जीवित रोजगार पंजीयन, रोजगार पंजीयन के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये वैलिड रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए, यह आपको लगाना है। ठीक है। इसके बाद एफिडेविट, एनसीसी, यदि आपको बोनस अंक मिले तो एनसीसी का प्रमाण पत्र। ठीक है। बात कर लेते हैं, इस क्रम में आपको लगाना है। साथ ही उन्होंने लिखा है फाइल 3 सेट में 3 कॉपी फाइल की आपको लेकर जाना है, और समस्त डॉक्यूमेंट के नीचे आपको लिखना है स्व प्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड, और नीचे आपको अपने साइन कर देने हैं। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक फाइल के ऊपर लिखा जाने वाला विवरण, यह भी उन्होंने बोर्ड पे चिपकाया हुआ था कि इस प्रकार से आपको आवेदन क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम लिखना है, आपको पिता का नाम, जन्म दिनांक, चयन का विषय और पद, कंसोलिडेटेड रैंक, मोबाइल नंबर, पता, मेल आईडी। क्या है, सभी जितने भी जिले हैं सभी जगह प्रक्रिया चल रही है और सभी जगह 19-20 का अंतर है। ठीक है। कहीं पर ये वाली जानकारी उन्होंने मांगी, कहीं उन्होंने मोबाइल नंबर ऊपर पूछ लिया है, कहीं रैंक ऊपर पूछ ली है। ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है। इस तरीके से आपको फाइल के फ्रंट पेज में या फाइल के ऊपर ही आपको इसको लगाकर ले जाना है। इसके अलावा जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको एक प्रमाण पत्र, पोर्टल जनरेटेड प्रमाण पत्र, इस प्रकार की एक पावती वो ऑनलाइन निकाल कर देंगे, और साथ ही ये वाला प्रपत्र वो आपको भर कर देंगे कि भाई प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती श्री कुमारी, जो भी आपका नाम यहाँ फिल कर देंगे वो। इसके बाद आपके पिता या पति का नाम लिख देंगे, चयन परीक्षा का रोल नंबर क्या रहा वो लिखेंगे, आपका विषय क्या था, दिनांक, जैसे आज जो दिनांक थी वो दिनांक आज लोगों को फिल करके दी गई है, वैसे ही कल कल की डेट यहाँ पर डालकर दी जाएगी। फिर जो सत्यापन करता अधिकारी रहेगा वो अपनी यहाँ पर सील लगा देगा। ठीक है। और साथ ही अपने यहाँ हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक पावती मिल जाएगी। और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि आज पोर्टल नहीं चला है, सर्वर की कोई इश्यू थे या कोई में ऐसी प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने बोला कि कल आप आकर पावती ले जाना, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। कुछ इस सावधानियां वाली बात है, कुछ विशेष बिंदु है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए कि भाई सभी जिलों की प्रक्रिया में क्या है, 19-20 का अधिकारी अलग अलग रहते हैं, सबकी थॉट प्रोसेस अलग रहती है, तो वहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंस अपने को देखने मिलने वाले हैं। सभी जगह सेम प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है। आधार कार्ड वहां आपको लगाना नहीं है फाइल में। उन्होंने सिर्फ किसी जगह मांगा गया, किसी जगह नहीं मांगा गया, सिर्फ उन्होंने पूछा भाई आधार कार्ड दिखा दो आप अपना, कि आप संबंधित व्यक्ति जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हो वही हो कि नहीं हो। ठीक है। इसके बाद खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एक बात पता चली, और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक बात आई है कि जो बीएड वाले संस्कृत वाले अभ्यर्थी है उनके बीएड में संस्कृत विषय नहीं है। क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा पता चला था कि संस्कृत वाले अभ्यर्थी रहते हैं वो बीएड शिक्षा शास्त्री की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है। तो जो नॉर्मल बीएड वाले हैं शायद उनको मान्य नहीं किया गया, उनको होल्ड कर लिया गया। अभी अभी उनको ऐसा भी नहीं है कि बाहर कर दिया डीबी से, उनको होल्ड पर रखा गया है। इसके अलावा
प्रपत्र आपको साफ स्पष्ट अक्षरों में भर के ले जाना है और फोटोकॉपी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल साफ दिखाई दे, जिससे सत्यापनकर्ता अधिकारी को कोई समस्या ना हो। ठीक है, उसको स्पष्ट दिखना चाहिए भाई कि आपकी फोटोकॉपी में क्या लिखा हुआ है, क्या प्रिंट है। सभी मूल दस्तावेज और फोटोकॉपी आपको एक क्रम में लगाना, इसलिए लगाना है क्योंकि वो आपकी फोटोकॉपी और मूल दस्तावेज चेक करेंगे। आपकी फोटोकॉपी में देखकर आपसे मूल दस्तावेज आपसे मांगेगी कि भाई जैसे आप 10th की मार्कशीट मांगी, उन्होंने 12th की मांगी, चयन परीक्षा की अंक सूची मांगी, तो ये सब आपके उसी क्रम में होनी चाहिए जिस क्रम में आपने फोटोकॉपी लगा रखी है और जो सेट आपने दस्तावेज सत्यापनकर्ता अधिकारी को दे रखा है। ठीक है, इससे क्या है, दोनों को समस्याएं नहीं होंगी। एटीकेटी वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, उनको क्या है, एटीकेटी वाली मार्कशीट भी अगर आप साथ में लेकर जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो सेशन का जो डिसबैलेंस होता है तो वो उनको समझ में आ जाएगा कि भाई इस सेमेस्टर में एटीकेटी थी, इसके बाद इन्होंने क्लियर कर ली। यदि आप लेकर जाएंगे तो कोई भी ऐसा डाउट वाली कंडीशन यदि आती है तो उस स्थिति में आप एटीकेटी वाली मार्कशीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अधिकारी कर रहे हैं उनको दिखाकर वो कंडीशन जो है क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अपलोड किया गया एफिडेविट, जो आपने एफिडेविट अपलोड कर रखा होगा वहां पर, जब आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे, तो वो एफिडेविट भी आपको साथ में लेकर जाना है। ठीक है, यदि डिग्री कोर्स के बीच में आपका गैप है, इस पॉइंट को समझ लेते हैं, जैसे मान लो आपने फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद किसी कारण की वजह से आपने सेकेंड ईयर आपने लगातार नहीं किया है, एक साल बाद आपने किया, एक सेमेस्टर बाद आपने किया है, तो ऐसा खंडवा में हुआ है कि भाई उन्होंने गैप सर्टिफिकेट वहां पर मांगा है। ठीक है ना, यहाँ पर इस चीज का गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगा कि 12th के बाद आपने एक साल रुककर आपने डिग्री कोर्स किया है, वो नहीं। यदि आपने डिग्री कोर्स में एडमिशन ले लिया है, उसके बाद एक साल किया है, 2 साल लगातार किया, उसके बाद बीच में एक साल का या 6 महीने का आपका गैप आ गया, ठीक है, यदि सेमेस्टर है आपका 6 महीने का गैप आ गया, तो उसका उन्होंने गैप सर्टिफिकेट वहां पर उन्होंने मांगा। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना है या स्व प्रमाणित लिखना है, उसके नीचे आपको अपने हस्ताक्षर करने, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के नीचे करना आपको ये काम। ठीक है, और यदि आप कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो, तो खंडवा में ऐसा हुआ है, क्योंकि खंडवा के अभ्यर्थी मेरे परिचित हैं, उन्होंने बताया कि एक अभ्यर्थी के साथ ऐसा हुआ कि कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, और लेकिन वो अगले दिन दिखाने के लिए मतलब सक्षम थे, तो उन्होंने अगले दिन का समय दे दिया कि भाई आप कल आना, कल आप डॉक्यूमेंट दिखाना, फिर वो वेरीफाई उसको कर देंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ट्राइबल वाले अभ्यर्थी बहुत परेशान हो रहे हैं, डीपीआई वाले जिनका आगे आने वाली डेट्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वह भी बहुत परेशान हो रहे हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, किस क्रम में लगाने हैं। तो भाई शांत हो जाइए, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, वहां आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। आपके जो मूल दस्तावेज है उनका फोटोकॉपी के साथ आपका मिलान किया जाएगा, बस इतनी सी बात है। जो क्रम उन्होंने दे रखा है उसी क्रम में लगाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और जो कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो वहां जो अधिकारी रहेंगे वो कोऑपरेटिव रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बाहर कर देगा कि क्यों ऐसा करके क्यों नहीं लाए आप। ठीक है, तो वो आपको वहीं पर सॉल्यूशन बता देंगे। शांत रहना है, पैनिक नहीं होना है, आखिरी चरण है आपका। इसके बाद आप बस सरकारी शिक्षक बनने ही वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और कोई भी प्रश्न है आपका तो वीडियो के नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।